नमः सिद्धिभ्यः शुद्धातुत्वं जगदेकसारं सम्प्रापितागादिभवाब्धिपारम् नत्वा तनं शिशोदिभारम् समाधिसारं विवृणोः विसारम् नमोर्हिन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सोविसाहूढम् अनंत अनंत पूर्व सिद्ध गुरुवाणी की एक भगवान शांतिनाथ स्वामी की एक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य विराट सागर जी महाराज की अहिंसा समय विश्व धर्म की अंतिम तीर्थ और दबाई स्वामी के शासन में ओम श्री व्यासदेव तीर्थंकर देव की पीयूष तृष्णा जिनेन्द्रवाड़ी मनीषी जगत कल्याणी ये सर्वभक्ति शासन नमोस्तु शासन जयवंतो विद्या सुबह संस्कृति भगवान भगत परमेश्वर एक दिनेश्वर देव ने विश्व सुंदर को वस्तु की वस्तुता सत्याबोध प्रदान किया है। जो जीव तत्व ज्ञान से संपन्न है, ध्रुव गुण पर्याय के विवेक से युक्त है, विभक्त में अव्यक्त को देखना जानता है, अव्यक्त में विभक्त को देखना जानता है, वही जीव सामान्य भूमि को तीर्थ भूमि बना देता है। तीर्थ भूमि बनाने की योग्यता एक आत्मा के अंदर है। सामान्य भूतल को तीर्थ बना देना, चिंतन की धारा, परिणामों की विशुद्धि, चारित्र की शुद्धि यानी व्यक्ति को भगवान बना देती है। वो भगवान के चरण जहां पड़ते हैं वो भूमि तीर्थ भूमि बन जाती है। भूमि ने भगवान नहीं बनाया, भगवान ने भूमि को तीर्थ बना दिया। भूमि ने भगवान नहीं बनाया। भूमि किसी पद किसी बालक का जन्म हो सकता है, लेकिन भगवत्ता की सिद्धि आत्म भूमि से होती है। आधार आधार है, आधार है, आधार पर आधे हैं। आधे जो है अपनी योग्यताओं से संपन्न है, आधे में योग्यता नहीं है तो आधार कुछ नहीं कर सकता है। प्रश्न ये है कि हस्तिनापुर में जो रोटी बनती है वो
तवे से बनती कि नहीं बनती है? हसनापुर में जो रोटी बनती है वो तवे से बनती कि नहीं बनती है? जम्मू प्रसाद जी, तवे से रोटी बनती है कि आटे से रोटी बनती है? हसनापुर में रोटी किससे बनती है? तवे से बनती कि आटे से बनती है? तवे से रोटी बनती है तो पराठा बन ही नहीं सकते। तवे से पराठा बनता है तो मित्र रोटी बन नहीं सकती। तवे पर रोटी पराठा ही बनता है, उल्टा बन नहीं सकता। तो तवे पर क्या बनता है? तवा आधार है, तवा आधार है, आटा आधे है, पर बनाने वाले की बुद्धि क्या है उस पर भी लक्ष्य किया। आटे में अनंत योग्यता है। जब तक आटा है तब तक अनियत पर्याय है। जब तक आटा है तब तक अनियत पर्याय है। रोटी बनती नियत पर्याय है। जब तक आटा है अनियत पर्याय है। जब तक संसार में जीव है, संसार में जीव द्रव्य की दृष्टि रखते हैं तो वो जीव अनित्य पर्यायों से अनियत पर्यायों से युक्त है, और जो जो पर्याय प्रकट हो रही है वो नियत पर्याय है। वो वस्तु नियत अनियत पर्याय से युक्त है। पुरुषार्थ जो चल रहा है अनियत पर्याय में ही पुरुषार्थ चलता है, नियत पर्याय को प्रकट करने के लिए। योग्यता किसमें है? आधार में कि आधे में? योग्यता किसमें है? आधार में, आधे में? आधे न हो, आधार क्या करेगा? पृथ्वी आधे है कि आधार है? ये भूमि आधार है, प्रभु शांतिनाथ स्वामी की आत्मा आधे है। आत्मा आधे न होती, आत्मा में योग्यता नहीं होती तो प्रभु शांतिनाथ हो नहीं सकते थे, कुंतनाथ अरेनाथ हो नहीं सकते थे। इसलिए जम्मू कुमार जी, आपकी आत्मा हमें आधी पना है, समाज तुम्हारा आधार है। तो योग्यताएं तुम्हारी प्रकट होंगी तो मित्र हसनापुर क्षेत्र के तीर्थ कमेटी के अध्यक्ष मंत्री आपको पहले से अध्यक्ष के रूप में देख रहे हैं। तीर्थों के अध्यक्ष बनो और मैं चाहता हूं आप अध्यक्ष ही रहो। अतुल इस समझ नहीं पा रहे। अध्यक्ष अधिधन अक्ष, अधिधन अक्ष, ई को या हो गया, ई को या हो गया तो बन गया अध्यक्ष। अधि यानी पास, निज आत्मा के पास बास जो करे उसका नाम अध्यक्ष। वो अध्यक्ष है। और यानी ध्रुव सत्य है, केवल भगवान ही संसार का सबसे बड़ा अध्यक्ष होता है। केवल भगवान संसार का सबसे बड़ा अध्यक्ष होता है। किसका? निज आत्मा का अध्यक्ष। वो आत्मा के अध्यक्ष होने के लिए तमोगुण का विनाश करना पड़ेगा, रजोगुण का विनाश करना पड़ेगा, सत्वगुण की प्राप्ति करना पड़ेगी, विषय प्राप्ति। तमोगुण का विनाश करना पड़ेगा, रजोगुण का विनाश करना पड़ेगा और सत्वगुण पर आपको लक्ष्य रखना पड़ेगा। वो क्या गहरा विषय है मित्र। स्थान पवित्र है तो प्रणाम पवित्र है। स्थान पवित्र है
तो प्रणाम पवित्र। तीर्थों में इसलिए जाना चाहिए, आपके घर के कमरे आपके द्वारा ही दुर्गंधित किए गए हैं। वो मल का कीड़ा मल में मस्त होता है, और जो तुम्हारे अंदर में शरीर में जो दुर्गुण भरे हुए हैं, उनकी वर्गना तरंगे आपके कक्ष में भरी हुई है, और जब जब तुम प्रवेश करते हो वही दिमाग पर ठनकने लगता है। ऐसे क्षेत्र में चले जाओ, ऐसे क्षेत्र में चले जाओ जहां पर तीर्थंकरों की, वीतरागी मुनियों की, यतियों की, ऋषियों की, केवलियों की, रिद्धिधारी योगेश्वरों की वे वर्गणाएं भरी हुई हैं। वहां पर जाते ही चेहरा मुस्कुराने लगता है। यदि अपने आप में कलयुग में आपको जीवन पर्यंत शांति का विजन करना हो तो लंबे समय घर नहीं रहना चाहिए, लंबे समय घर नहीं रहना चाहिए। रस खोजिए, प्रत्येक एक विशिष्ट बड़ी सिटी के पास में तीर्थ मिलेंगे आपको। किसी भी प्रांत में चले जाओ, एक बड़े तीर्थ भूमि क्षेत्र में, बड़े सिटी शहर के आसपास में आपको तीर्थ मिलेंगे। लेकिन क्यों? सिटी के कोलाहल से बचने के लिए तीर्थ भूमि में चले जाना चाहिए, लंबे समय तक घर में नहीं रहना चाहिए। इधर देखो मेरे अध्यक्ष जी घर में ज्यादा रहती, ससुराल में ज्यादा रहती, यानी आप अनुभव करना, ससुराल में कभी कभी जाते हो थोड़ा सम्मान ज्यादा होता है, और ससुराल में रहने लग जाओ तो अपमान ज्यादा होगा। जीवन में बिटिया के घर में कभी नहीं रहने जाना, ससुराल में रहने मत जाना। समाज के बीच में रहना है तो सबके साथ मुस्कुरा के रहो, लेकिन अपरिचित होकर रहो। व्यक्ति की गलती भी जानते हो, उसी गलती से अपरिचित रहिए। गुणों को जानते हो, गुणों को परिचित होने पर भी थोड़ा सा परिचित, थोड़ा परिचित रहिए। अपने गुणों का परिचय कराने की कोशिश मत करो, अपने गुणों से आप परिचित रहो, और दूसरे तुम्हारे गुणों से परिचित जब हो तो तुम्हारी महिमा रही जाएगी। पुत्री घर रहने नहीं जाना, ससुराल में निवास करने मत जाना। बेटे बड़े हो जाए तो फिर मित्रता का व्यवहार करना, पिता पने का व्यवहार मत करना। ये कभी मत सोचना कि मैं इनका पिता हूं तो डांट सकता हूं। यदि बेटे के पुत्र हो चुके हैं, अब तुमको उसका सम्मान करना पड़ेगा। अपना सम्मान चाहिए है तो दूसरे का सम्मान करना सीख लो, अपमान होना बंद हो जाएगा। जो पुरुष दूसरे का सम्मान करना नहीं जानता है, उसका अपमान पग पग में होता है। पुष्पहार ना हो तो वचन पुष्प तो हो। मंत्री जी, पुष्पहार इतना आनंद नहीं देता, शब्द समझ ज्यादा आनंद देते हैं। पुष्पहार गले में होता है, वो गले तक ही रहता है, पर वचन सुमन जो है अंदर चले जाते हैं। पुष्पहारों से परमात्मा नहीं बनता, वचन पुष्पों से परमात्मा बनता है। अब समझिए विषय, पुष्पहारों से अहंकार आता है, वचन पुष्पों से अहंकार का समापन होता है। जितने भगवान बने हैं, जितने भगवान बनेंगे,
जितने भगवान बन रहे हैं ते बचन समरो से बनेंगे, बन रहे हैं। पाषाण से लेकर के इंसान तक, पाषाण से लेकर इंसान तक जितने परमात्मा बने हैं वचन पुष्पों से बने हैं। विद्वानों का क्षेत्र है हस्तिनापुर, तीर्थंकर की भूमि हस्तिनापुर। अतुल, बहुत अच्छा हुआ हमारे भगवान शांतिनाथ, कुंजनाथ, हरेनाथ, चक्रवर्ती, कामदेव तीर्थंकर, मानो भैया खड़ा होना। यदि हमारे भगवान कामदेव नहीं होते बेटा, तुम जैसे गोरे लोग तो जीना नहीं देते मुनियों को। क्यों क्यों? बोले देखो मेरा सुंदर रूप, जिन्हें कोई कन्या पसंद ना करती वे साधु बन जाए, जिन्हें कोई स्त्रियां पसंद ना करे वे साधु बन जाए, तो ऐसा सोचते बेटा। लेकिन भगवान शांतिनाथ स्वामी से मिलो बालक, जो नारियां कुएं से पानी भरने जाती थी उन्होंने देखा रस्सी से बांधी, उन्हें भान ही नहीं हो रहा है कि बच्चे के गले में रस्सी बांध रही है कि कलश में रस्सी बांध रहे हैं। अपने बच्चे के गले में रस्सी बांध के नीचे डुबो दिया। क्यों? तीर्थंकर शांतिनाथ स्वामी कामदेव के रूप को देखकर इतने प्रभावित हो गई, यानी एक नहीं दो नहीं 96,000 महारानियां रीझ रही थी, फिर प्रभु छोड़ के चले गए। अतुल के पास एक बहन, उसे बेचारा छोड़ नहीं पाता। एक नहीं दो नहीं कितनी 94,000 महारानियां छोड़ के चले गए। बालक, फिर तेरा गोरा चेहरा। बोले महाराज जी, महाराज भी बने काले कलूटे चेहरे वाले, कोई बरमाला न डालता हो। बालक ऐसा नहीं है, बरमाला पहनने वाले एक बार पहनते हैं तो दीक्षा लेते उनकी जयमाला जीवन भर चलती है। अब देख ले बेटे, ये सुंदर चेहरा भोगों को दे देगा तो कुछ नहीं होने वाला, वो साधु बन जाएगा। देखो आहार जी में शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा है बुंदेलखंड में, मालूम? इतनी सुंदर, इतनी सुंदर भूगर्भ से निकले भगवान शांति के बेटा देवल का चेहरा अच्छा लग रहा है। मन में सुंदर है, सुंदर है। अपना फोटो और के टांग देना, फिर तुम देखना कौन सुंदर है। देख सुंदर है, सुंदर शरीर को, सुंदर चेहरे को पाकर के सुंदरियों को सौंप देना, वो तो नष्ट हो जाएगा। ऐसी सुंदरी को सौंपो जो कभी चेहरा सुंदर से असुंदर हो ही ना। संसार की सुंदरियों को सौंपोगे तो कुछ नहीं बचे, गाल पिचक जाएंगे बेटा। और संयम सुंदरी को दे दिया, मुक्त सुंदरी की प्राप्ति होगी। बहुत अच्छा हुआ भगवान कामदेव थे। ये लोग देखो, ये मंत्र बूढ़ा हो रहा है तब भी सुंदर दिख रहा है। ये मालूम क्या सोचते, हाँ महाराज नहीं बनते होंगे तो काले कलूटे सुंदर ना दिखते होंगे। ऐसा नहीं है बेटा। तब रूप सौंदर्यम, तो रूप सौंदर्यम, ओह दृष्टि। भगवान अरेनाथ स्वामी तीर्थंकर कामदेव वो भी थे, कुंतना तीर्थंकर कामदेव चक्रवर्ती वो भी थे, तीन तीन पद के धारी। शंभु स्त्रोत में आचार्य समंत बुद्ध स्वामी ने तो स्तुति की अरेनाथ स्वामी की, तो मालूम क्या कह रहे थे, हे नाम तब रूप सौंदर्य, आपके सुंदर रूप को देख करके इंद्र सौधर्म अवलोकन करते करते अघाया ने दो नेत्रों से आपके रूप को देख करके संतुष्ट नहीं हुआ, उसने 1000 नेत्र बना लिए। तब भी तृप्ति नहीं हो रही थी। मित्र, तुम क्रीम पाउडर बहुत लोगे ना,
तब भी तुम्हारे चेहरे पर दूसरे का चेहरा नहीं दिखेगा। जब तीर्थंकर भगवान का अभिषेक हो रहा था, सोधुर्मिंद्र ने अभिषेक किया, और इंद्राणी सची प्रभु के श्री मुख कमल को पहुंच रही थी। सो पहुंचते पहुंचते गाल घिस रही थी, गाल घिस रही थी, गाल घिस रही थी। सोधुर्मिंद्र खड़ा खड़ा देख रहा था। पुलिस समझ में आ, माता बुरा नहीं मानना आपने ना, जो है सो है। तो सोधुर्मिंद्र क्या देख रहा था समझ में आ गई। माता की बुद्धि होती कहाँ है। बोले क्या हुआ, आपको शर्म नहीं आ रही है, क्या कर रही हो। बोले क्या करूं स्वामी, मैंने मुख कमल का सारा पानी पहुंच लिया, पर एक बूंद छूट नहीं रही है प्रभु के गाल पर। बोले गाल पर पानी की बूंद नहीं छूट रही है, तेरा ध्यान से देख कौन है, पानी है। एक बूंद लगी थी प्रभु के गाल पर, एक बूंद लगी थी प्रभु के गाल पर, वो घिसने लगी, घिसने लगी, नवजात शिशु को घिस रही गाल। हे देवी, ये पानी की बूंद नहीं है, समझ, ये प्रभु का श्री मुख कमल इतना पवित्र है, उन परमाणु से बना है। जगती पर दूसरे परमाणु दूसरे को मिलते ही नहीं है, वे परमाणु तीर्थंकर प्रभु के शरीर के लिए मिले हुए हैं। ये पानी की बूंद नहीं है, प्रभु का शरीर जो मुख कमल इतना पवित्र स्वच्छ है कि तेरे मुनि में मुकुट में जो मोती लगा हुआ है, वो मोती प्रभु के गाल पर चमक रहा है। प्रभु के गाल पर मोती चमक रहा है। तो इंद्राणी को समझ में आया, कहती स्वामी सही कह रहा है, मेरी बुद्धि झूठी नहीं होती। क्या विचार चल रहा है। जगत की सुंदरियों को चेहरा मत दे देना, मुक्ति सुंदरी चाहिए है तो बेटा 4 दिन हो चलते। बेचारा सोच रहा जल्दी उठा दिया। सुमनों से परमात्मा नहीं बनते, सुमन से परमात्मा बनते। मन सुमन है तो सुमन की आवश्यकता क्या, वो मन सुमन नहीं तो सुमनों की आवश्यकता क्या। बचन सुमनों से भगवान बनता है। पंडित रमगढ़ देख समझ जैसे तुझे दे रहा हूं, बटन बचन सुमनों से परमात्मा बनता है। शब्द ब्रह्म के बिना परमात्मा बन नहीं सकता। आत्म ब्रह्म की सिद्धि के लिए शब्द ब्रह्म चाहिए। कबीर नगर, दिल्ली, गाजियाबाद, बिना बिना वचन सुमनों के कोई परमात्मा नहीं बन सकता। चैतन्य मूर्ति भी नहीं बन सकता, अचेतन मूर्ति भी नहीं बन सकता। एक पाषाण को भी तुम परमात्मा बनाते हो तो प्रतिष्ठाचार मंत्रों का प्रयोग करता ही नहीं करता। आचार्य परमेश्वरी उनकी भगवान की प्रतिमा में कानों में सूर्य मंत्र देते कि नहीं देते। वो मंत्र वचन सुमन नहीं है क्या। वचनों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से पाषाण की मूर्ति परमात्मा के रूप में आ जाती है। इधर जो जीव चैतन्य भगवान बनने वाला है, बिना देशना लब्धि के कोई भगवान नहीं बन सकता। महात्माओं श्रमणों, बिना देशना लब्धि के कोई जीव भगवान नहीं बन सकता है। बिना प्रवचन सुने कोई भगवान बन ही नहीं सकता। श्रद्धा से प्रवचन वे ही सुनते हैं। अच्छा, बालक श्रद्धा से प्रवचन वो ही सुनते हैं जो भविष्य के भगवान बनने वाले होते हैं। जो भगवान बनने वाले,
मिट्टी से कलश बनता है, पता है आपको? कराड़ा मिट्टी से कलश बनता है, कराड़ा मिट्टी से कलश बनता है। लेकिन कलश बनाने के दादा को चुनौती है, बिना पानी डाले कलश बना के दिखाना। घट बनता है किससे? यानी मिट्टी से। पर मिट्टी में पानी नहीं डालोगे तो घट बनेगा कैसे? मिट्टी से घट बनता है, लेकिन नीर के बिना मिट्टी गीली होती नहीं, और गीली हुए बिना लौंदा बनता नहीं, और बिना लौंदे के घट बनता नहीं है। यानी समझो, जैसे बिना पानी के संयम घट नहीं बन सकता मिट्टी से, ऐसे बिना जलवाणी के कोई भी आत्मा परमात्मा बन नहीं सकती। बचन सुमन बिना प्रवचन के कोई भी जीव भगवान बन नहीं सकता। जितने भगवान बने सबने प्रवचन सुने, जितने भगवान बने सबने प्रवचन सुने। बताइए, हस्तिनापुर तीर्थ शांति कुंतरे की राजधानी, भगवान आदिनाथ स्वामी की प्रथम आहार स्थली, अकंपनाचार्य जैसे महायोगेश्वरों की उपसर्ग भूमि, निवारण भूमि, और चक्री विष्णु कुमार महामंडल ने उपसर्ग दूर किया हो। चक्री पद्म राय की भूमि है, ऐतिहासिक भूमि। यानी अब आप सोचिए, जैनत्व की महिमा को देखो। इतिहास को नाश करने की विचार कोई ना करे, इतिहास कोई मिटा नहीं सकता है। मित्र, जब जगत की इति होती है तब जैनत्व का इतिहास तब से प्रारंभ है। जब किसी के इतिहास का आदि नहीं था, अंत नहीं था, तब जैनत्व का इतिहास हस्तिनापुर में था। शब्द 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 हुआ। इतने शांत किसके बल पर? भूत में मटके बने, भविष्य में बनेंगे, वर्तमान में बन रहे हैं। पूरे विश्व में आटा लेकर के पोटली बना के जाओ सुनील भैया, और कलेवा टांग के ले जाओ, घूम के आओ। वो घट चाहिए मिट्टी का, जिसमें पानी नहीं होना चाहिए। ऐसे मिट्टी का घट चाहिए जिसमें पानी नहीं होना चाहिए। आपके बड़ौद में, मुजफ्फरनगर में, कि मेरठ में, कि सरदना सहारनपुर में कहीं है। दिल्ली में बनता, राजधानी देश की, बिना पानी का घट। चिंतन करके बोल दीजिए आप, ऐसा कोई स्थान बताइए मिट्टी का घट चाहिए जिसमें पानी नहीं होना चाहिए। पंडित जी हो, बालक, ऐसा घट कहीं मिलता था? उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, पूर्व पश्चिम कहीं भी होता? बिना पानी पड़े मटका बन नहीं सकता। कलश बनने के लिए मिट्टी चाहिए, अध्यात्म कलश बनने के लिए जिनवानी की वचन चाहिए। तीर्थंकर बनने वाला जीव 16 कण भावना भाता है, और 16 कण भावना भाएगा, उसमें शब्द होंगे कि नहीं होंगे? सारस्वत जी, शब्दानुच्चारणेपि सुस्वनमर्थवत्, शब्दानुच्चारणेपि सुस्वनमर्थवत्,
शब्द का उच्चारण किए बिना भी शब्द का बोध होता है, अर्थ का बोध होता है। शब्द का बोध होता है, अर्थ का बोध होता है। भैया तिलक वाले, नाम क्या आपका? घबराओ राकेश भैया, पत्रकार जी हो। अच्छा लिखो लिखो लिखो, बोलो नहीं भैया। राकेश बोलना, हमारा नाम राकेश है। आपका नाम? राकेश। अब बैठ जाओ। अब बोलना नहीं। अब देखो, चिंतन करो आप कौन हो। ठीक, जीव अच्छी बात है। जब आप सोच रहे मैं जीव हूं, तो जीव हूं बिना बोले ही वो जीव हूं उसमें शब्द चल रहे कि नहीं चल रहे? संपूर्ण सभा से कहना है, तो सहस्र लोग यहाँ बिराजे हैं, मेरा सबसे कहना है जिन जिन के जो जो नाम हो अपने नाम बोलने दे। ठीक, अब मोल ले लीजिए। अब सोचिए, यदि आप कहो मैं शुद्धात्मा हूँ, विशुद्धात्मा हूँ, भगवान आत्मा, जो कुछ कहना कह लीजिए आप, पर अब बोलिए कि जम्मू प्रसाद जी, सोचो मैं जम्मू प्रसाद हूँ, तो मन में सोचिए, शब्द बोलो मत। अब मन में सोचो कि मैं हूँ, तो आप हूँ जब बोलोगे, हूँ भी बोलोगे, आत्मा हूँ ये भी बोलोगे, जीव हूँ मैं भी बोलोगे, तो उसमें शब्द होंगे कि नहीं होंगे? शब्द ब्रह्म के बिना आत्म ब्रह्म का बोध होता है। शब्द ब्रह्म के बिना आत्म ब्रह्म की प्राप्ति होती नहीं। इसलिए मुमुक्षु समझो ध्यान से, जब भी निर्वाण की प्राप्ति होगी आपको शब्द ब्रह्म का आलम्बन लेना ही पड़ेगा। एक पाषाण की प्रतिमा पर बीजाक्षर लिखे जाते हैं, सूर्य मंत्र दिया जाता है, प्राण प्रतिष्ठा होती है। ओहो हो, वो कौन है? शब्द है। नहीं, शब्द भावों को उद्वेलित करना जानते हैं, शब्द भावों को शांत करना जानते हैं। इसलिए शब्द शास्त्र में, शब्द शास्त्र में, व्याकरण शास्त्र में, छंद शास्त्र में 10 रस है, 9 रस है, 10 रस है। संचारी भाव है, संचारी भाव है, और संचारी भाव से युक्त होकर के देखो मित्र, अच्छे हो, सुबह सुबह से कड़कती ठंड में कैसे तुम चले आए? मैं घर में कोई काम नहीं था क्या? धंधा पानी नहीं था क्या? माँ का रोटी भोजन नहीं बनाना था क्या? इधर से देखो, देखिए, माँ रोटी नहीं बनाना थी क्या? कोई घर में काम नहीं था क्या? सुबह से क्यों आ गए यहाँ पर? सबकी मुंडियों हिल रही है। शब्द पकड़िए। देखो राकेश ने कर, मैं ये बताना चाह रहा हूं जिनको मंत्रों पर विश्वास नहीं है उन्हें बोध होना चाहिए। जब मैं यहाँ से बोल रहा हूँ यूं कर रहा, यूं कर रहा, ये क्या चल रहा है? मैं यहाँ से अकेला आदमी बोल रहा हूँ, तुम सब हजारों लोग बैठे यहाँ पर यूं कर रहे हो, इसका मतलब शब्द का कितना प्रभाव है? हम बैठे बैठे मुंडी हिलवा रहे हैं। जब यहाँ से तुम्हारी मुंडी हिल सकती है, यहाँ से बैठे बैठे मुंडी हिल सकती है, तो मित्र बोध होना चाहिए। तो जब शब्द मंत्र का प्रयोग होता तो कर्म की मुंडी हिलने लगती है, और भगवान का नाम लेने से कर्म भागने लगते हैं। ये शब्द ब्रह्म है, ये शब्द ब्रह्म है। सारे गामा पादा सा,
सुबह खड़ा होना, ढंग से बोलना, बोल। क्या हुआ? शब्द शब्द तोड़ना जानते शब्द हैं और जोड़ना जानते शब्द हैं, फोड़ना जानते शब्द हैं और मिलाना जानते शब्द हैं। इस राष्ट्र को तुम तोड़ दो खोटे शब्द बोल करके, राष्ट्र को जोड़ दो प्रशस्त शब्द बोल करके। मित्र जगत को अपना बना लो मधुर शब्द बोल करके, जगत को भगा दो कठोर शब्द बोल करके। जीवन में मिश्री का स्वाद खट्टा हो सकता है, वचनों का स्वाद मीठा होता है। यदि वचन मीठे दुनिया तुम्हारी। शब्द ब्रह्म है। एक संगीतकार सबकी गर्दनें हिला देता है। वो शब्द की महिमा देखो। अध्यक्ष यदि हस्तिनापुर में कहीं सांप की बामी मिल जाए तो देख के आना। वो अंदर सांप बैठा होना चाहिए। मित्र बीन बजाना प्रारंभ करेगा। अंदर बैठा सांप बाहर निकल के नाचने लग जाएगा। ओहो, जब बीन की आवाज से काला नाम ना सकता है तो भगवान जिनेंद्र की वाणी से सारा जगत ना नाचे तो जिनेंद्र की वाणी फीकी ही हो जाएगी। सीखो, पकड़ना सीखो। वस्तु का यही वस्तुत्व है, वस्तु का यही वस्तुत्व है, उसके अस्तित्व को समझो। अतुल मधुर बोलने से सब तेरे हो जाते। आओ आओ बोलो तो गैया भी आ जाए, पक्षी भी आ जाते हैं, बंदर भी आ जाते हैं बड़ों बड़े। ओहो, आप नहीं मानो तो जाके देखो। हस्तिनापुर में बहुत बंदर, उनको भी तुम कहो चले दिखाओ, आओ आओ, वो भी आ जाते हैं। मधुर आवाज सुन करके जब पशु पक्षी आ सकते हैं तो मानव क्यों नहीं आएंगे। एक सज्जन हमसे पूछ रहे थे, बोले महाराज जी ये हस्तिनापुर है कि ये कोई दूसरा गांव है? क्यों? वो सुबह सुबह इतने लोग कैसे आ गए? मित्र ये बुलाने से नहीं आए हैं, ये श्रद्धा से आए। क्यों भाई, मैं तुझे पत्र भेजा था, मालूम अध्यक्ष जी, मंत्री जी, मैंने दीक्षा लेते ही नियम लिया है। जिस दिन दीक्षा थी उसी दिन मेरा नियम था, मैं अपने जीवन में मात्र अपने गुरु को पत्र दूंगा, अन्य किसी व्यक्ति को पत्र नहीं डालूंगा। कोई पत्र की आवश्यकता नहीं है। निर्गंथों को पत्र नहीं डालना पड़ता, पता नहीं बताना पड़ता, उनका जीवन ही पता है, उनका जीवन ही पता है। पढ़ना सीखो, मुक्त दिल्ली पढ़ना सीखो। शब्द ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म है। उस शब्द की शक्ति को जिसने जान लिया तो भरतरी शब्द स्फोट बोलते हैं। बाप पदी आचार्य अमृतचंद स्वामी ने लघु तत्व स्फोट नाम का ग्रंथ लिखा। द्वासांग के शब्द हैं, यानी स्वर, व्यंजन, योग, वाह, पिलोद, उदार, अनुदार, प्रयोग कमी से नहीं होना चाहिए। ओष्ठ, दंती, तालु, जिह्वा मूली प्रयोग करना चाहिए।
आटे में सारे पकवान हैं, बनाना आना चाहिए। ये तो माँ रोटी बनाना नहीं सीख पाई। माँ रोटी बनाना नहीं सीख पाई। अतुल, उस व्यक्ति से मिलना जिसकी पत्नी रोटी बनाना नहीं सीख पाई आज तक, उस बेचारे का तो पूरे भाग में टूट गए। कभी कभी मालूम हम लोग क्या सोचते हैं, अरे हम लोग तो इस घर में एक दिन के लिए आए हैं, एक दिन के लिए आए हैं, वो कच्ची रोटी रखी है, तो मैं क्या सोचूं बेचारे इसके पति का क्या होता होगा, क्या होता होगा। सोचिए आप, विषय पकड़ो यहाँ पर। जैसे बालक बेटा कच्ची रोटी बनाने वाली पत्नी मिल जाए, ठीक है, उसके बेचारे का जीवन क्या करेगा। और सभा में कच्चे वक्ता मिल जाए, उन श्रोताओं का क्या हाल। कच्चे वक्ता मिल जाए, कच्चे वक्ता, मन बना के व्यक्ति आए, आओ बहुत दिन का भूखा है तुम्हारा अध्यक्ष हस्तिनापुर का, वो सोच के गया था चलो अपन बड़ौद जा रहे, अतुल गया अच्छा खाना मिलेगा, सुनील खिला देगा। उसकी देर में कच्ची रोटी बना के रखती। अब जैसे बेचारे के मुख में गई तो आटा दांतों में फंस गया। अब सोचो वो क्या सोचेगा भाई, ओ हो, इतनी सुंदर भूख लगी थी। देखो ध्यान रखिए, असाता वेदनी कर्म को से भूख लगती है फिर भी साता है। लोग तो दवाई खाते भूख लगने के लिए, लोग तो दवाई खाते भूख लगाने के लिए, और जिसको सहज भूख लग रही हो और फिर सुंदर भोजन मिल जाए, ऐसे ज्ञानी हो जिस व्यक्ति को तत्व पिपासा करी हो, तत्व मरने की भूख लगी हो, और उसमें उसको तुमने कच्चा बक्ता बिठा दिया, उसे करके ओम नमः शिवाय कर दिया, ओहो इतने सारे जीवों के लिए कितना महान कष्ट देती। साइकिल चला लेते हो, चला लेते हो, कहाँ पर सीखी अपने आप में। मोटरसाइकिल चला लेते हो, कहाँ सीखी, गाड़ी चला लेते हो, कब चला, वो भी अपने आप आ जाएगी। अरे बालक, अपने आप तुम चलाना सीख गए थे तो सीधी हाईवे पे चलाई थी कि गली गली आ रहे हो, गली में चलाई थी। अब हाईवे चला लेते, घूम जाओ गली। साइकिल कहाँ चलाई थी, गली में चलाई थी, अब हाईवे पे चलाई थी। इन सब से कहो बेटा पहले गली में चलाना सीखो फिर हाईवे पे आओ। कुछ लोग ऐसे होते सुब्रत सागर गली में नहीं चलाना चाहते, सीधे हाईवे पर ठोकते फिरते, मतलब छोटे मंचों पर नहीं बोलना चाहते, चार लोगों के बीच में नहीं बोलना चाहते, सीधी बड़ी सभा चाहिए, फिर बच्चे बेचारे ठोकते हैं और उन बेचारों को मार देते। किनको, जो श्रद्धा से श्रोता बन के आए थे। आपको पहले सीखना चाहिए, तुम सीधे चलाना सीख गए थे कि कोई को चलाते देखा नहीं था, तो बिना देखे कोई को नहीं देखा था कि साइकिल लोग चला रहे हैं, देखा था ना। महात्मा सारस्वत जी बिना देखे साइकिल चलाना नहीं सीख पाता थी, बिना देखे साइकिल चलाना नहीं सीख पाता आदमी। कहो इन ज्ञानियों से बिना प्रवचन सुने प्रवचन करना नहीं सीख सकते हो। पर बालक समझ, एक डॉक्टर धर्मभूषण, क्या नाम माना जी, भाभूषण महाराज जी से पूछना, इनसे पूछो कपड़ा धोने की वो क्या होती है, कपड़ा पीटते ना महाराज क्या होती है, थप्पी थप्पी। देख बेटा तू ऐसा डॉक्टर मत बन जाना, ऐसा डॉक्टर मत बन,
एक अच्छा डॉक्टर था, उसके साथ कंप्यूटर था। उसने देखा, सब देखता रहता, बोले क्या होता है? तो ये देखा कि एक ऊंट बीमार पड़ गया। तो ऊंट बीमार हुआ तो डॉक्टर साहब के पास आया। डॉक्टर साहब ने उसको सहयोगी के साथ में लेके पहुंच गए उसके यहाँ। उन्होंने पूछा कहाँ चरने गया था, ऊंट खाने कहाँ खा गया था, कहाँ चल रहा था? बोले कुछ नहीं, वो नदी के किनारे कलीदों का खेत था, तरबूज चल रहा था। अब एक न छोटा न बड़ा बीच का तरबूज उसने लिया, ऊपर मुक गया, अंदर चला गया, चबा नहीं पाया। तो क्या हुआ? फंस गए गले। अब बेचारा बीमार हो गया। तो वैद्य चतुर होता है, वैद्य मालूम चतुराई के पैसे ज्यादा लेता, दवाई कम लेता है। दवाई के लिए लेता भी नहीं, वो तो कहते थे मेडिकल से ले लो। तो पूरे पैसे किसके लेता है? चतुराई के। पर तुमको देना पड़ेगा। उसने समझ लिया कि बस तो देखा गला, अरे समझ में आ गया, पुलिस को लिटा दिया, पैर बांध दिए बेचारे के, और एक पटिया मंगाया, पुलिस गले में लगा दिया, नीचे लगा दिया, ऊपर से वो कपड़ा पीटने वाली थप्पी मुंगरिया मंगाई, उसने एक मारा, और जैसे ही मारा विवेक से मारा, और जैसे ही मारा वो अंदर तरबूज फूट गया, और बस वो मुंह चलाने लगा, ठीक हो गया फड़फड़ा करके। अब एक कंप्यूटर साथ में चल रहे थे ना, जल्दी समझिए आप लोग, वो कंप्यूटर साथ में चल रहे थे ना, उन्होंने कहा छोड़ो इनका डॉक्टर साहब का थैला, थप्पी मारो पैसे कमाओ। उसमें खोल लिया क्लिनिक, उस तरह खोल के बैठ गया। इसी बीच में अतुल माँ है कि गई है? सुनील की, चलो सुनील पूछे, उनकी माँ को बुखार आ गया बेटा। जब बुखार आया, बोले डॉक्टर साहब अब पास में वही मिल गया परमेश्वर। बोले मेरी माँ बीमार है, बोले बीमार है, चलो चलो। उसने कहा भाई एक पटिया लाओ, पटिया आ गया। बोले बोले अब थप्पी मोरिया ला, और उसने जरा हाथ फेरा, एक मार दिया, बेचारी अम्मा मर गई। ओहो मित्र, उसने मोरिया किसको मारी थी? डॉक्टर ने ऊंट को। वो क्यों मारी थी? कलीदा फंसा हुआ था तरबूज, लेकिन अम्मा को तुमने बुखार था, तुमने थप्पी मार दी। मित्र ऐसे डॉक्टर बन के मत आना मित्र, देख करके इसी प्रकार से ऐसे वक्ता बन के मत आना। किसमें क्या कहना चाहिए तो तुमने सोचा नहीं, जो कहना वो कहे बैठे मित्र। उस पर केस ठुक गया, किस पर? कंप्यूटर पर, जो पैसे कमाने गया था। ऐसे भी वक्ता जेल चले जाते जो बोलना नहीं जानते। शब्द ब्रह्म है, बैठ जाए। शब्द ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म है। शब्दों में जहर है, शब्दों में अमृत है। शब्दों में जहर है, शब्दों में अमृत है। हमारे शब्द अमृत बन के आए, जहर अमृत बन के। और हस्तिनापुर क्षेत्र के लोग भी कठोर बोले तो क्षेत्र को शर्म आएगी। हस्तिनापुर क्षेत्र मतलब समझते ना, जितने आसपास का क्षेत्र पूरा हस्तिनापुर राजधानी है, जितने आपके जिले आसपास सब हस्तिनापुर है। और बड़ौद मेरठ, यहाँ के लोग गाली बोले तो यहाँ की मिट्टी को आंखों में आंसू आएंगे, 100% आएंगे। तो प्रश्न करो क्यों आएंगे? बताओ। सुब्रत साही कुछ देखते कि ऐसे चले जाते हैं। कल शाम को तुमने दृश्य देखा है, एक बंदर एक पूरा इतना बड़ा गन्ना उठा के दौड़ रहा था। एक बंदर ने क्या किया,
हो एक गन्ना कहीं उसको मिल गया, उठा करके वो खेत में भाग रहा था और देख रहा था कोई पकड़ ना ले, और जाकर फिर जैसे मनुष्य तुम तो सीधे चूस रहे हो, तो बिल्कुल साफ करता पहले फिर चूसता है, वो बाकर छिलके फेंक रहा था, साफ साफ निकाल रहा था। ओ हो संयम, जो मीठा होता है उसे बंदर भी ले जाते हैं। नहीं समझ में आया? जो मीठा होता है उसे बंदर भी नहीं छोड़ता। हमारा जीवन मीठा है। ओहो तीर्थंकर मीठे थे, उनकी सभा में त्रियंच भी बैठे थे, माधुर गुड़ प्रीति। तीर्थंकर भी उनकी सभा में बंदर थे कि नहीं, भालू थे कि नहीं, सिंह थे कि नहीं। ओहो राजस्थान में बिहार कर रहा था और एक स्थान पर ब्रह्मचारियों ने फिटकरी छोड़ दी। बंदर ने सोचा मिस्री होगी, बंदर ने सोचा मिस्री होगी, उसने उठाई फिटकरी और मुख में डाली और जैसे उसका मुख ऐसे बना रहा था और ऐसे फेंक के भाग गया। ओहो जिससे मुख कड़वा होता है उसे बंदर भी फेंक देता है, जिससे मुख कवड़ा होता है उसे बंदर भी फेंक देता है, जिससे मुख मीठा होता है उसे बंदर भी पकड़ लेता है। इस क्षेत्र में गन्ने गन्ने लगे हुए हैं, आपको मालूम होना चाहिए एक ही हो रही है, तो यहाँ के लोगों को तो खूब मीठा खाना चाहिए और मीठा बोलना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ, यदि ऐसा नहीं हुआ तो आज सुबह के विषय पे पहुंचो सुबह सादगी। ऐसा नहीं हुआ तो कहूं पक्का बस आज का सुन लो। भावभूषण महाराज जी, आदमी थक जाता है तो तीर्थ मंदिर को निकल जाए तो उसके परिणाम पवित्र होंगे। लेकिन बात ऐसी है, बंदरा को तो जाए पर चल संडासा लेके न जाए। चलित संडासा देखा शौचालय, चलित शौचालय देखा बेटा, बड़ोद श्रीयांश पोता चलित शौचालय देखा, उसको आकर के बगीचे में रख दो तब तो उसमें सुगंध आएगी। समझो बेटा मैं क्या पूछ रहा हूँ। एक चलित शौचालय है, उसको ले जाकर के कहाँ रखो, एक सुंदर पुष्पों से बगीचा उसमें रख दो, उसकी तो दुर्गंध समाप्त हो जाएगी ना, हो जाएगी ना। अच्छा भैया वो क्या हो रहा है, खड़े हो जाओ। जो संडास है शौचालय चलित शौचालय है उसको आप एक सुंदर बगीचे में रख दिया, अब तो दुर्गंध नहीं आएगी ना उसमें से। क्यों? बगीचे में है बेटा। सुनो ज्ञानी, चलित शौचालय को बगीचे में भी रख दोगे ना तब भी बदबू ही मारेगा। ऐसे जिनके अंदर दुर्गंध भरी हुई है वे तीर्थों में पहुंचे बदबू ही मारेंगे। वे बदबू ही मारेंगे। और बालक बालक एक सुगंधित धूपदानी जिसमें धूप महक रही हो उसको जाकर के संडासे की देहरी पे रख दो तो क्या होगा, क्या होगा? खुशबू आएगी, संकल्प खुशबू आएगी ना बेटा। ऐसा जीवन जियो कि जिनके चेहरे संडासे जैसे हैं उनके पास भी तुम पहुंचो, वहां भी सुगंध आना चाहिए। बैठ जा बालक। राकेश पंडित जी, संडासे की देहरी पर भी धूप घट धूप की सुगंधी देता है। ऐसे साधु पुरुष शमशान में भी साधुता ही फहराते हैं, मसान में भी साधुता फहराते हैं। और संडास है मेरे मित्र,
घर में भी दुर्गंध फैलाता है। जा मैं बोलता हूँ तब भी उठते नहीं हुआ। थोड़ा टाइम हुआ जी, 60 वर्ष के हुए जी। हो समझो जी, जीवन का भरोसा नहीं है जी। मालूम जी, बुंदेलखंड की हवा और दिल्ली क्षेत्र की जी बहुत मीठी लगती है। वहां कोई काम करे ना करे, वो हाउ कहने चूके नहीं, हाउ हाउ। और यहाँ जी, ऐसा काम कर लेना जी, लेकिन एक बाद में दिखे ना जी। है मित्र, लेकिन अच्छा है जी, कम से कम इतनी सुंदर भाषा तो बोलते हो जी। इसलिए ज्ञानी अपने जीवन में ऐसा काम करो, ऐसा काम करो कि हम सत्य गुण को प्राप्त हो और दुर्गुणों का समापन हो। काम क्रोध भावों मरे तुम शुद्ध चिन्मय। काम क्रोध श्री भावों श्री शुद्ध चिन्मयी चित्त समुचित सप्तम संसार समनाशनम। जो काम क्रोध जो परिणाम है, उनसे शुद्ध चैतन्य तन्मय जो परिणाम है, संसार दुखों को नाश करने वाला है, ऐसा चित्त ही सत्य गुण कहा जाता है। ऐसे गुण को प्राप्त करो। शेष आगे विचार करेंगे। आपको समय हो गया, कल फिर आऊंगा।